स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल्स में। आज हम लोग फ्रेंड्स 66वीं बीपीएससी नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलता रहा तो इस चैनल पर मैं इस तरह का वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोग किसके बारे में बात करने हैं? बिहार लोक सेवा आयोग, जो कि 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स इसका देखते हैं एक पॉइंट। इधर देखिए, ये क्रम संख्या दिया हुआ है और ये विभाग और पद का नाम दिया हुआ है। ये क्या है? विभाग और पद का नाम दिया हुआ है। इधर वेतनमान है और उसके बाद फिर अनारक्षित, आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ दिया हुआ है। अनारक्षित, उसके बाद अनुसूचित जाति, उसके बाद अनुसूचित जनजाति, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा, उसके बाद पिछड़ा वर्ग है, उसके बाद पिछड़े वर्ग की महिला के लिए, उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए, उसके बाद कुल पद है। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नातनी का है। उसके बाद दिव्यांग का है। इसमें न्यूनतम उम्र और उसके अधिकतम उम्र। आगे हम लोग देखते हैं, ये दिया हुआ है। देखिए कौन कौन सा पद का पोस्ट निकला है और कितना कितना है पोस्ट, और मैक्सिमम उम्र और मिनिमम उम्र दिया हुआ है। और इधर देखिएगा, अनारक्षित पुरुष के लिए है अधिकतम उम्र कितना है? 37 वर्ष। और अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए कितने वर्ष है? 40 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए कितना है? 42 वर्ष है। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए टोटल कितना पोस्ट है? टोटल 233 पोस्ट है और महिला के लिए 75 रिजर्व है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ नोट दिया हुआ है। फिर है शैक्षणिक योग्यता। क्या है शैक्षणिक योग्यता? इसमें देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के विहित कॉलम में स्नातक या समकक्ष डिग्री के संबंध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। आगे क्या है? आरक्षण है। तीसरा में क्या है? आरक्षण। इसमें देखते हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब कि आरक्षण का दावा आपको करना पड़ेगा तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और उसके बाद दूसरा, जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है। किसको मिलेगा? जिसका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, जो बिहार के मूल वासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी, अभ्यर्थी, दिव्यांग, अनारक्षित कोटि की महिला को छोड़कर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। आवेदन में दिए गए अस्थायी पता के आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। फिर आगे क्या है? आगे है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। कौन कौन सा है? पहला तो जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद अस्थायी निवास या मूल निवास जिसको डोमिसाइल प्रमाण पत्र। उसके बाद बी में क्या है? पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसी में क्या है? आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र
उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। किनसे होना चाहिए? पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उसके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आगे, समान प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूची संख्या 2622। लोग कमजोर के रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण दिया होगा। आर्थिक रूप से जो कमजोर है उसको कितना % आरक्षण दिया जाएगा? 10%। आगे, आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपने जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप समकक्ष प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। आगे क्या है? आगे देखिए, आपको दिया हुआ आरक्षण कोटि निम्नवत है। क्रम संख्या दिया हुआ 1, 2, 3, 4 और 5। पहला में अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति यानी SC के लिए क्या है? कोटि कोड 02 है। अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है। ST के लिए क्या है? 03 है। और EBC के लिए क्या है? 04 है। और उसके बाद BC के लिए 05 और EWS के लिए 07। ये कोड है, ये फॉर्म भरते समय इसको डालना अनिवार्य है। आगे है समान प्रशासन विभाग बिहार की। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें बोला गया है कि आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35% क्षितिज आरक्षण दे होगा। कितना? महिलाओं के लिए 35% आरक्षण। उसके बाद ये सब छोड़ दीजिए। आगे क्या है? अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावा के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि उनके अंतर्वर्षा साक्षात्कार की तिथि होगा। मतलब आपको इंटरव्यू तक में सारा कागजात जमा करना। उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यह उपेक्षित है कि आवेदन भरने के समय आवेदक के पास संबंधित प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। आगे है उम्र सीमा। क्या है? उम्र सीमा। उम्र सीमा क्या है? उम्र सीमा बोल रहा है ये दिनांक 1/8/2020। कब से? 1/8/2020 को। न्यूनतम उम्र सोमवार 20 वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए एवं 22 वर्ष होना चाहिए। एवं अधिकतम आरक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष। देखिए, ऊपर में जो दिया हुआ कॉलम था उसमें से 01 में अंकित सेवाओं में क्रम संख्या 1 एवं 2 के लिए 20 वर्ष चाहिए, यानी 1 और 2 के लिए। यहाँ देखिए 1 और 2 के लिए, ये दोनों के लिए। किसके लिए? 1 और 2 के लिए कितना चाहिए? 20 वर्ष चाहिए। और उसके बाद देख लीजिए आप आगे उसी प्रकार है। फिर 3, 4, 5, 6 एवं 7 की सेवाओं के लिए 22 वर्ष चाहिए। इसके लिए कितना चाहिए? 22 वर्ष चाहिए। तथा क्रम संख्या 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 की सेवाओं के लिए कितना चाहिए? मिनिमम 21 वर्ष होना आवश्यक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या इम्पोर्टेंट है।
उक्त परीक्षा के ऑनलाइन आवेदक पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। उसके बाद देखिए हम लोग शारीरिक दक्षता देखते हैं। क्या देखते हैं? शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता की बात करेंगे हम लोग तो बिहार पुलिस सेवा यानी जिला समादेष्ट के लिए यानी डीएसपी की बात करिएगा तो उसमें न्यूनतम हाइट होना चाहिए 5 फीट 5 इंच। कितना होना चाहिए? 5 फीट 5 इंच। और न्यूनतम छाती की माप बिना फुलाए कितना होना चाहिए? 32 इंच होनी चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में उपयुक्त शारीरिक माप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनकी न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 3 इंच तथा छाती की माप बिना फुलाए 31 इंच होनी चाहिए। महिला की न्यूनतम हाइट 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। उसके बाद देखिए मेधा सूची की बात करिएगा। उपयुक्त राज्य सेवा संवर्ग एवं आरक्षण कोटिवार उपयुक्त संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की रिक्तियों को भरने के संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के सफल अभ्यर्थी की सूची प्रकाशित की जाएगी तथा उनकी अनुरीक्षा के पश्चात अंतिम परीक्षा फल सेवा संवर्गार एवं आरक्षण कोटिवार मेधाकर में ही निर्गत प्रकाशित किया जाएगा। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के पश्चात अंतर्परीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को परीक्षा में भाग लेना होगा अनिवार्य, यानी आपको इंट्रोडक्शन में भाग लेना होगा। अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाई जाने वाली मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। अब बात करते हैं शुल्क की। क्या चीज़ का बात करते हैं? शुल्क की। तो शुल्क की बात करिएगा तो यहाँ देखिए समान शुल्क में समान अभ्यर्थी के लिए कितना शुल्क है? समान अभ्यर्थी के लिए 600 रुपया है। उसके बाद केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया है। अब बिहार राज्य के अस्थायी निवासी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार के लिए 150 रुपया। दिव्यांग अभ्यर्थियों 40% या उससे अधिक के लिए कितना है? 150 रुपया है। उसके बाद अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 600 रुपया। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त भी इन बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। उसके बाद क्या है? वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा संबंधित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायत परीक्षा शुल्क के आधार पर अनहित किया जा सकता है। दिव्यांग परीक्षार्थियों एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनकोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क समान अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिंदु पर उनके अभ्यर्थता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं। फिर आगे क्या है? प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा समान अध्ययन विषय की होगी। इसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्राकृतिक बहुविकल्पी होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नानुसार बहुविकल्पी उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। इस प्रारंभिक परीक्षा में समान विज्ञान राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, समान भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के
व्यवस्था तथा की महत्वपूर्ण नदियाँ। भारत की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था। आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा उसमें बिहार का योगदान एवं समान मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। इस प्रारंभिक परीक्षा के अधीन विभाग का परीक्षाफल अनुवर्ती संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के नियमित घोषित किया जाएगा। इस नियमित कार्मिक एवं प्रश्न सुधार विभाग बिहार के संकल्प 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 67/0/4 दिनांक इतना के अवलोकन के प्रारंभिक परीक्षा में समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति एवं महिलाओं को निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 32% अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। आगे क्या है? प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने समय ही मुख्य परीक्षा के लिए अपनी इच्छा अनुसार एक ही वैकल्पिक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। ठीक है, इसी समय मुख्य परीक्षा के लिए आपको एक वैकल्पिक विषय चुनना अनिवार्य हो जाएगा। एक बार वैकल्पिक विषय के चयन के बाद उसमें किसी तरह का बदलाव मान्य नहीं होगा एवं इस संबंध में सुधार परिवर्तन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए एक ऑप्शनल पेपर चुन लेना जो आप लोग के लिए अच्छा हो, जो आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आप अच्छा मार्क्स उठा सकते हो, वही विषय चुनें। उसके बाद क्या है? प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु अलग से आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क मुख्य परीक्षा हेतु विहित प्रक्रिया से जमा करना होगा। उसके बाद देखिए, जब ये पीटी हो जाएगा उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए भी फॉर्म भराया जाएगा। आगे है मुख्य परीक्षा हेतु ऐच्छिक विषय एवं कोड। अब यहाँ पर दिया हुआ कुछ ऐच्छिक विषय और उसका कोड दिया हुआ, देख लीजिए। यहाँ कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर का 04 है, मनोविज्ञान। उसी तरह सारा देख लीजिएगा कौन सा सब्जेक्ट का कौन कौन कोड है। उसके बाद क्या है? उम्मीदवार को उपयुक्त विषयों में से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा। इसमें से ये देखिए 34 को दिया हुआ है टोटल, इसी में से आपको किसी एक को चुनना है मेंस पेपर के लिए, और मेंस पेपर में से आप जोन सा सब्जेक्ट को चुनिएगा उसी से क्वेश्चन आएगा आपका। आगे वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग, किसी राज्य लोक सेवा आयोग, अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामले में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया। उम्मीदवार के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिंदु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। उसके बाद देख लेते हैं आगे है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अनिर्देशित। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कब है? 28 सितंबर से भराएगा और लास्ट तिथि क्या है? 20 अक्टूबर 20/10। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 20। प्रारंभ कब से होने वाला है? 28 सितंबर से, और लास्ट डेट कब है? 20 अक्टूबर। आगे देखते हैं। आगे इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करने समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र अपलोड किया जा रहा है उसकी कम से कम 5 अतिरिक्त प्रतियां वे अपने पास सुरक्षित रखें। 5 प्रतियां सुरक्षित रखने बोल रहा है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके। अब कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है। महत्वपूर्ण निर्देश क्या है? अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को संविष्ट करने के बाद उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फाइल एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी 2 प्रतियां निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र कागजात
परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्राप्ति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त कार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। आगे आवेदक यह भी सुनिश्चित कर ले कि डाउनलोड किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है। हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या क्या देखना है? रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है, बार कोड देखना है, क्या क्या रहना जरूरी है? देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद बार कोड रहना चाहिए, उसके बाद सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर। आगे क्या है? आवेदन प्रमाण में वर्णित सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्दिष्ट के अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा। इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएं आयोग के वेबसाइट www.bpsc-bihar.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी। समाचार पत्रों के अगले प्रकाशन नहीं होगा। ये देखिए, ये दिया हुआ है बीपीएससी का लिंक दिया हुआ है, इसको खोल करके भी लोग सारा सूचना यहाँ से ले सकते हैं। आगे उपयुक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpscbihar.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ करने के पश्चात किया गया परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाएगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तराधिकारी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम सिलेबस आयोग के वेबसाइट, अगर आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहीं से मिलेगा। कहाँ से? www.bpsc.bihar.nic.in पर। तो यह था फ्रेंड्स 66वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स और आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलता रहा तो मैं इस चैनल पर इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।